हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है मध्य प्रदेश में महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है। अक्टूबर 2024 में उसका एग्ज़ाम होगा, जिसके पूरे सिलेबस को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। अभी 4 सेक्शन में उसे डिवाइड किया है। उसमें से जो पहला वाला सेक्शन है पोषण एवं स्वास्थ्य है, उसमें से हमारा 10 नंबर का आएगा पोषण एवं स्वास्थ्य। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य की सीरीज़। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोषण को पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है, तो पोषण की हम परिभाषा देखते हैं। पोषण हमारे शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिए गए पोषक तत्वों को आहार के रूप में लेना। मतलब जो हमारी बॉडी की क्रियाएं होती हैं उनको हम सही ढंग से चला सकें, हमारी बॉडी जो है वो सही ढंग से कार्य कर सके, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमें भोजन के रूप में लेते हैं हम किसको, पोषक तत्वों को। तो उसी से हमारी बॉडी कार्य करती है दिन भर। इसके बाद पोषक तत्व क्या क्या करते हैं, तो पोषक तत्व सबसे पहला काम करते हैं कोशिका वृद्धि करते हैं। अब कोशिका वृद्धि, कोशिका क्या होती है, तो कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कैसे, जैसे मकान है तो मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट। ईंट कैसे, ईंट से मिलके बनेगी दीवार, दीवार से मिलकर बनता है हमारा पूरा मकान। तो ऐसे ही कोशिका से कई कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं। ऊतक, बहुत सारे ऊतक जब मिल जाते हैं तो उसके बाद बनता है अंग से बहुत सारे अंग मिलके बनाते हैं अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद बनती है बॉडी। तो कोशिका की वृद्धि करते हैं पोषक तत्व। ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा का निर्माण, यदि आप भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आपको एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो आपकी ऊर्जा के निर्माण के लिए भी कौन आवश्यक है, पोषक तत्व। उपापचय की क्रिया, मतलब उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म की क्रिया। तो मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब इसमें 4 क्रियाएं होती हैं। यदि उपापचय की क्रिया नहीं होगी ना, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, यदि ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होगी तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया में कौन कौन सी आती हैं, 4। एक श्वसन, एक पाचन, यदि आप सांस नहीं लेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। पाचन, यदि आपका पाचन बहुत अच्छे से सही ढंग से नहीं होगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तीसरा है बीपी, क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर। और चौथा है हार्ट बीट, यदि आपकी मतलब हृदय गति नहीं करेगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। चौथा है प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, ये चारों। तो पोषक तत्व से हमें ये मिलता है, मतलब हमारे शरीर की ये क्रियाएं पूरी होती हैं। अब पोषक पदार्थों के प्रकार, तो पोषक पदार्थ हमें कैसे, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। कौन से, ऊर्जा प्रदान। तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। इससे कार्बोहाइड्रेट और वसा से। शरीर की वृद्धि व निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। जब हमारा एक्सीडेंट हो जाए या शरीर के टूट फूट हो जाए तो उसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। उपापचय क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, जो अभी उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया बताई, तो वो 4 प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रिया किससे होती हैं, विटामिन से होती हैं। किससे होती हैं, विटामिन से होती हैं। अब आपको पता है, आप कितनी भी दाल पी लो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने यदि कार्बोहाइड्रेट खाया, खाना खाया, अनाज, रोटी, जब तक आप रोटी नहीं खाते हो तो आपको एनर्जी नहीं मिलती है। या वसा नहीं खाओगे आप, जैसे आपको सबसे ज़्यादा क्या, चावल, रोटी, ये खाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन फास्ट होता है हमारी एनर्जी बिल्कुल वीक हो जाती है। जब हम रोटी खाते हैं ना, भोजन करते हैं या फिर खाना खाते हैं, तब जाके हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ऐसे ही शरीर की वृद्धि, छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, तो उसके लिए उन्हें प्रोटीन खाना ज़्यादा ज़रूरी है। उपापचय क्रिया के लिए नियंत्रण कौन करता है, विटामिन। अब हमारे सिलेबस में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, हमें इनको पहचान, एक आध क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैक्रो मतलब होता है अधिक, मतलब जो हम अधिक मात्रा में अपने भोजन में लेते हैं उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, क्या होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है। जैसे हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं बहुल पोषक तत्व, और माइक्रो को बोल सकते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या बोल सकते हैं, बहुल और सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जिनको हम अधिक मात्रा में लेते हैं। अब आपको पता है कि हम
देखो खाना, यदि हम खाना खाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, चावल सब्जी ये सब ही हम कैसे लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं। प्रोटीन दाल सोयाबीन अंडा, मतलब प्रोटीन किससे मिलता है हमें, दाल से सोयाबीन से अंडा से। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें से मिलता है हमें शाकाहारी में सोयाबीन से, किससे, सोयाबीन से। और बसा, बसा किस में पाया जाता है, तेल घी बटर ऐसी चीज़ों में पाया जाता है बसा। तो ये कौन हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा। ये बिल्कुल आपको याद करना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर बनेगा। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से, अनाज चावल सब्जी इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये मैक्रो में आता है। प्रोटीन मैक्रो में आता है और वसा मैक्रो में आता है। इनका अपन ज़्यादा सेवन करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो में मतलब जो हम कम मात्रा में लेते हैं, जैसे विटामिन और खनिज, खनिज जैसे कैल्शियम आयरन ये सब, सोडियम ये सब हम कम मात्रा में लेते हैं। तो ये हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन। अब हम देखते हैं कि प्रतिदिन हमें हमारे शरीर में कितनी मात्रा, कौन सी पोषक तत्व की मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमें इतनी लेना ही चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की हम 450 या 300 400, आपको दोनों ऑप्शन में से जो मिले आप वो लगा सकते हो, ज़्यादातर 450 ग्राम। और इससे हमें कैलोरी कितनी मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं ना, तो हमें 4.1 ग्राम जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। प्रोटीन, तो हमें प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन लेना अत्यंत आवश्यक है। मतलब हमें हमारे पूरा जो दिन भर का आहार होता है तो हमें उसमें 100 ग्राम प्रोटीन शामिल करना ज़रूरी है। और इससे कितनी कैलोरी मिलती है, 4.5 किलो कैलोरी। अब इसमें भी 4.2 है, इसमें 4.5 है, तो 5 आप पा से 5 और पा से प्रोटीन, ऐसे आप याद कर सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। इसके बाद है बसा। तो बसा हमें प्रतिदिन कितना लेना चाहिए, 60 से 80 ग्राम। कितना, 60 से 80 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट कैसे ज़्यादा लेते हैं, आपको पता है, आप 4-5 रोटी खाते हो, चावल भी खा लेते हो, तो आपका ये 450 ग्राम हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा लिया। फिर हम उससे सब प्रोटीन खाते हैं, तो हम सोयाबीन खाएंगे या फिर हम दाल वगैरह खाएंगे, तो ये 100 ग्राम हो गया। अब तेल मेल हम कम यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से ये 60 से 80 ग्राम हो गया। तो 9.3 किलो कैलोरी किससे हमें बसा से प्राप्त होती है। और यदि जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें किससे एनर्जी मिलती है, तो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है बसा से। सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, बसा से। लेकिन सबसे जल्दी किससे एनर्जी मिलती है, मतलब यदि क्वेश्चन आए कि सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, तो सबसे जल्दी एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कैसे देता है, आपको पता है, आपकी एनर्जी वीक हुई, आपको चक्कर आ गए, आप गिर गए, तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता है और आप थोड़ी ही देर में बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, आपको एनर्जी आ जाती है। या आप ग्लूकोज पी लेते हो तो आपको एनर्जी आ जाती है तुरंत। इसलिए कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलती है और बसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन सबको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू सो मच।